जमीन से जुड़े विवाद सबसे बड़े कारण है अपराध के। जी। जमीन से जुड़े विवादों में हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है, और कहा तो ये जा रहा है कि 60% से ज़्यादा जो हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, वो जमीन विवाद से जुड़े हैं। जून से बिहार में जमीन रजिस्ट्री की नई व्यवस्था, फर्जीवाड़ा पर लगाम लगाने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। जमीन के रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार 21 मई से जमीन निबंधन के नियम बदलने जा रही है। किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले सीओ की जांच रिपोर्ट अनिवार्य होगी। कोई भी विक्रेता जमीन तभी बेच सकते हैं जब उनकी जमीन से संबंधित जांच रिपोर्ट सीओ से मिल नहीं जाती है। अब आइए जानते हैं विस्तार में जमीन बेचने वाले को अब क्या कुछ करना पड़ेगा। चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, अब जमीन खरीदने के तो नियम बदल रहे हैं। देखिए, जरूरी था, क्योंकि जमीन के खरीद बिक्री में बहुत फर्जीवाड़ा होता है। कभी कभी तो दलाल सरकारी जमीन ही बेच देते हैं, कभी किसी एक ही जमीन को 2-4 लोगों को रजिस्ट्री कर देते हैं। तो जो व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, उससे जालसाजी पर लगाम लगेगी। पोर्टल पर अपनी ज़मीन बिक्री से संबंधित कागजात डालना पड़ेगा जो विक्रेता है, और डिटेल्स डालने पर सीओ का कॉलम सामने आएगा। यानी यहाँ बताना होगा कि उनकी ज़मीन कौन से अंचल में आती है, और उसे बताने के साथ ही सीधे संबंधित सीओ के पास यह जानकारी मिल जाएगी। सीओ संबंधित ज़मीन की जांच रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर दे देंगे। इसके बाद ज़मीन की बिक्री की अनुमति मिलेगी। और निबंधक गिरीश चंद्र हैं, उनसे मेरे रिपोर्टर की बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत सभी सीओ को विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण के बाद इस कार्य के लिए उन्हें आईडी और पासवर्ड भी निर्गत कर दिया गया है, ताकि भूमि निबंधन में कोई परेशानी न हो। नई व्यवस्था लागू हो जाने के बाद जमीन निबंधन में फर्जीवाड़ा पर लगाम लगेगी, और 21 तारीख से, इसी महीने की 21 तारीख से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो अच्छी शुरुआत है, मुझे लग रहा है। सर, तो सीओ जो है वो निर्धारित यानी कि 10 दिनों के भीतर ही अपनी रिपोर्ट जारी नहीं करते हैं, तो क्या होगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। यदि किसी कारणवश संबंधित सीओ निर्धारित 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जारी नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी को ही आधार मानते हुए खरीदार आगे की प्रक्रिया पूरा कर सकेगा। मतलब सीओ के चक्कर में ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं रुकेगी। हाँ, सीओ को जवाब जरूर देना पड़ेगा। इस स्थिति में सीओ को जवाबदेही तय होगी कि भाई क्यों आपने 10 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं दी, और मुझे लगता है कि इससे लापरवाही पर अंकुश भी लगेगा। सीओ जो लापरवाही करते हैं उस पर अंकुश लगेगा, उनकी मनमानी नहीं चलेगी, और इससे आम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। और ज़मीन बिक्री, खरीद बिक्री की प्रक्रिया बहुत सुरक्षित हो जाएगी। ये ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन से जुड़े विवाद ही ज़्यादा सामने आ रहे हैं बिहार में, और वही हत्या अपराध के कारण भी है। ऐसे में खरीदार जिन्हें ज़मीन के संबंध में कोई शक हो, उनके द्वारा अंचल में आवेदन देने पर खरीद करने वाली ज़मीन का पूरा डिटेल्स उन्हें पहले ही मिल जाएगा। इस व्यवस्था से ज़मीन की खरीद बिक्री में ज़्यादा पारदर्शिता आएगी और विवाद कम होंगे। सर, तो सीओ की भूमिका की बात करें तो जमीन के रजिस्ट्री में बढ़ जाएगी उनकी भूमिका? तो हाँ, बढ़ेगी। अब तो उनकी रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण आधार होगा। जमीन की निबंधन कराने वालों को रिपोर्ट में संबंधित अंचल के सीओ को ये बताना होगा कि जमीन निजी है या सरकारी है, साथ ही उस पर किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं है, प्रस्तुत जो दस्तावेज किए जा रहे हैं वो सही हैं या फर्जी हैं, वैध हैं या नहीं है, सारी जानकारी देनी पड़ेगी। और रिपोर्ट उसी आधार पर सीओ को रिपोर्ट 10 दिन के अंदर देनी होगी, और सीओ की रिपोर्ट के आधार पर आगे निबंधन होगा। नई व्यवस्था लागू होने से सबसे ज़्यादा लाभ ये होगा कि खरीदार को ज़मीन की रजिस्ट्री से पहले ही उसको वास्तविक स्थिति का पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ज़मीन किसकी है, कोई विवाद है या नहीं है, ठीक है ना। नई व्यवस्था लागू होने से ज़मीन की खरीद बिक्री करने वालों को काफ़ी सुविधा भी होगी, धोखाधड़ी के शिकार होने से बचेंगे, ज़मीनी विवाद के मामलों में बहुत कमी आएगी, साथ ही इससे गलत तरीके से ज़मीन की खरीद बिक्री पर लगाम लगेगी। तो सरकार की पहल तो बहुत अच्छी है, बशर्ते सीओ ईमानदारी से काम करे। और ज़मीन से जुड़े विवाद सबसे बड़े कारण है अपराध के। ज़मीन से जुड़े विवादों में हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है, और कहा तो ये जा रहा है कि 60% से ज़्यादा जो हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, वो जमीन विवाद से जुड़े हैं। तो सम्राट सरकार की प्राथमिकता है कि जमीन विवाद को ख़त्म करना है, और राजस्व भूमि सुधार विभाग
में बहुत बड़े पैमाने पर अभी तबादला भी किया गया है। तो देखिए सम्राट चौधरी की ये मुहिम क्या रंग दिखाती है। तो सुना आपने, तो आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।